हमारे इस माह के श्रोता हैं रोशन लाल देवांगन जी। आप बिलाईगढ़ के श्रोता हैं। रोशन जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, धन्यवाद सर जी। रोशन जी, आप आकाशवाणी रायपुर से कब से जुड़े हुए हैं? सर जी, हम लोग बचपन से, हमारे बाबूजी थे उस समय हम लोग रेडियो पे सुना करते थे। फिर उसके बाद फिर मोबाइल ऐप में आया सर, उसके बाद से फिर हम लोग लगातार सुनते हैं सर आकाशवाणी रायपुर को। अभी आपकी उम्र कितनी होगी? मेरा 80 का जन्म है और मान लो 26 है तो 40 साल होने वाला है सर, जुलाई आएगा तो आप बचपन से सुन रहे हैं, मतलब लगभग 40 सालों से आप रेडियो सुन रहे हैं? जी सर, जी सर, जी सर। तो रोशन जी, आप बिलाईगढ़ में जहाँ रहते हैं वहाँ पर श्रोताओं की क्या स्थिति है, उसके बारे में कुछ बताएं। क्या है सर, हमारे गांव में पहले श्रोता थे। आप कौन कौन से कार्यक्रम में चिट्ठी भेजते हैं? मैं सुर सिंगार है, आपन के गीत है, आपके में के गीत है, सूरों का सफर है, और माटी के गीत है, सामे गजल है, जितने भी कार्यक्रम है सब में पत्र लिखता हूँ मैं। आपके पत्र कार्यक्रम में भी आप समीक्षात्मक पत्र भेजते हैं क्या? हाँ जी सर, समय के अनुसार भेजता हूँ सर उसको मैं। अच्छा, ये बताइए, अगर हम इस महीने के कार्यक्रमों की बात करें तो आपने हमारे कोई कार्यक्रम भी सुने होंगे, उनके बारे में कुछ बताएं। हाँ जी सर, कार्यक्रम सुनते हैं सर। बाल वाटिका है, सवालों के आने आया था कल, और एक परसों आया था। ये हमारे लिए बड़ा चॉइस वाला सवाल जवाब वाला कार्यक्रम जो होता है, पूछा जाता है, वो हमको अच्छा लगता है सर, सवाल भेजने में। अच्छा रोशन जी, ये बताइए कि आप रेडियो के इतने पुराने श्रोता हैं और आपकी समय समय पर श्रोताओं से मुलाकात भी होती होगी, श्रोता सम्मेलन भी तो यहाँ आयोजित होते हैं, उसमें किस तरह की गतिविधियां आपकी होती हैं, कुछ बताएं। सर, मैं 3 साल हुआ है अपने घर में रेगुलर हूँ। पहले तो जम्मू कश्मीर जाता था काम करने के लिए, तो पिछले मैं 3 सालों से दिल्ली गया था। दिल्ली के बाद अगले साल बुल्ढाना गया था, और इस साल बागपत गया था, फिर अभी रायपुर गया था, 4 अक्टूबर को रायपुर गया था। तो जितने भी हमारे श्रोता हैं, फोन में बात होता है, व्हाट्सएप में बात होता है, तो वो रूबरू हो जाते हैं सर, सब मिल जाते हैं, अलाउंसर जो हैं और श्रोता जो है मिल जाते हैं, तो मिलकर बहुत अच्छा लगता है सर। अच्छा, अभी आप जहाँ बिलाईगढ़ में रहते हैं वहाँ पर आप अभी प्रसारण मोबाइल में ही सुनते हैं, तो मोबाइल में आपको बिल्कुल साफ सुनाई देता है? बिल्कुल सर, स्पष्ट है। मोबाइल में रेडियो भी रखा है, लेकिन रेडियो में तो बड़ा सरसराहट होता है सर, तो रेडियो को नहीं सुनता। और मोबाइल ऐप में तो मैं सुनता ही रहता हूँ सर, हमेशा ब्लूटूथ कनेक्ट करके, बॉक्स लगा हुआ है घर में, तो कनेक्ट करके अपना काम करता रहता हूँ सर, सुनते सुनते। तो हमारे अन्य श्रोताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, मोबाइल में किस तरह से वो हमारा प्रसारण सुन सकते हैं, बताइए। हाँ सर, मोबाइल ऐप तो है, न्यूज ऑन IR एक ऐप है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐप हैं सर जो अपना अपना चॉइस है। हम लोग तो VR में सुनते हैं सर, VR रेडियो है, तो वो ऐप डाउनलोड किए हैं और उसी में सुनते हैं। और कार्यक्रम को अगर कोई साथी सुन नहीं पा रहा है तो उसको हम लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं सर। ऐप में रिकॉर्डिंग का भी जगह है रिकॉर्डिंग करने का, तो वहां से रिकॉर्डिंग करके जो लोग नहीं सुन पाते हैं उनके पास व्हाट्सएप के माध्यम से भेज देते हैं सर। तो आगे आपके पत्र कार्यक्रम के लिए, आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रमों के लिए आप कोई सुझाव देना चाहेंगे? हाँ जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। और आपके पत्र में क्या है सर, हम लोग पत्र अपने हिसाब से तो पत्र भेजते हैं, लेकिन शामिल हो नहीं पाता सर। जो लिखकर भेजे रहते हैं वो जितना हमारा थोड़ा बहुत शिकायत होता है वो हो नहीं पाता, क्योंकि देखिए हम लोग लगातार पत्र भेजते हैं। आजकल जितने ईमेल को ज्यादा ध्यान दिया जाता है सर। जैसे माटी का गीत है, माटी का गीत तो हफ्ते में 3 बार आता है सर। एक तो अभी आने वाला है, एक गुरुवार को आता है, एक शनिवार को आता है, और हम लोग रेगुलर पत्र और मेल दोनों भेजते हैं, लेकिन हमारा जिस हिसाब से पत्र और मेल भेजते हैं वो शामिल हो नहीं पाता सर। तो इसी के बारे में लिखते हैं कभी कभी, तो शामिल होता नहीं आपके पत्र में। वो नहीं, आप पत्र लिखिए, आपके पत्र में आपका पत्र बस हमें मिल जाना चाहिए, चाहे वो पोस्ट कार्ड हो या ईमेल हो, हम उसे जरूर शामिल करेंगे। रोशन जी, इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।